जिसके बाद वो बंदा डार्क और को वो सारी लोकेशन बता देता है और फिर डार्क और इस चीज पे कहता है कि अच्छा तो मतलब कि वो रिंग वहां पर समन होने वाली है, उधर तक जाने के लिए तो हमें 3-4 दिन का समय लग ही जाएगा। और तुम ऐसा बोल रहे थे कि वो रिंग भी 3-4 दिन बाद आने वाली है। और इस चीज पे हम देखते हैं वो वाला बीइंग कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, वो रिंग 3-4 दिन बाद ही आने वाली है, तो मतलब अगर हम आज निकलेंगे तो हम उस रिंग तक 3-4 दिन बाद पहुंच ही जाएंगे। और इस चीज पे डार्क और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी मेरी थोड़ी बहुत पावर रिकवर होना बाकी है, जैसे ही वो पूरी हील हो जाती है तब हम सीधे उस रिंग के लिए निकल जाएंगे। और फिर हम देखते हैं वहां पर जो बाकी के 2 बीइंग होते हैं वो डार्क और से कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। और फिर वो तीसरा वाला बीइंग कहता है कि लॉर्ड डार्क और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो रिंग वहां पर समन होगी तो वहां पर कोई गार्ड्स वार्ड्स नहीं होंगे। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और हंसता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, वहां पर कोई गार्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि वो रिंग 1 साल बाद चल जाती है और वो हर समय रैंडम लोकेशन में समन होती है। और उस रिंग की लोकेशन निकालना किसी बच्चों का खेल नहीं है, जहाँ तक कि सारे लोगों को उस रिंग के बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि वो रिंग इतनी ज्यादा छुपा के रखी गई है कि उसकी भनक किसी को भी नहीं लगी है। और अगर वो रिंग किसी भी छोटे मोटे मॉडल्स को मिल भी गई तो वो ज्यादा से ज्यादा उस रिंग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिंग की पावर इतनी है उनकी बॉडी उसे संभाल ही नहीं पाएगी। वो रिंग हर 100 साल में समन होती है और सिर्फ 1 साल के लिए वहीं पर रहती है, तभी वो रिंग बिलियन सालों से सेफ है। और इस चीज को सुनने के बाद वो बीइंग कहता है अच्छा माय लॉर्ड, अब मैं समझा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो और ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से ग्रैंड पिस्ट को होश आ जाता है और उसी की थोड़ी देर बाद जेनो को भी होश आ जाता है और हम देखते हैं वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रोली, वेजिटा और गोकू को देखते हैं जो कि तीनों अभी तक बेहोश पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि उन तीनों के पास जाता है और फिर अपने हाथों से एनर्जी निकाल के उनको हील कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली को तीनों को होश आ जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ग्रैंड पिस्ट आखिर यहाँ पर हुआ क्या और हम तीनों एकदम से बेहोश कैसे हो गए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट अपने मन में कहता है कि उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इन तीनों को दिखा भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। वो एक झटके में आया और इन तीनों को बेहोश करके चला गया और इन तीनों को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि ग्रैंड पिस्ट मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने सुपर ड्रैगन बॉल से पता नहीं क्या विश मांगी होगी और पता नहीं अब क्या होने वाला है। मेरे को तो लग रहा है कि हमारा मल्टीवर्स अब खतरे में आ चुका है और अब मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि हमने उस बीइंग की पावर देख ही लिया है। उसने हमें एक झटके में हरा दिया। हमें कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए जो कि हमारे मल्टीवर्स को सेव कर पाए और हमारे मल्टीवर्स में तो कोई है भी नहीं जो कि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो मल्टीवर्स को सेव कर पाए। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही तो कह रहे हो, हमारे पास कोई वॉरियर नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हम तीनों उस बीइंग को हराएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि कहता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो गोकू, तुम उसे कैसे हरा दोगे, तुम तो उसके अटैक्स को भी नहीं देख पाए। उसने तुम्हें एक अटैक में बेहोश कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसने तुम्हें कब बेहोश करा। ऐसे तो तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि हम उसे ट्रेनिंग करने के बाद हराएंगे और हम उसे पक्का हराएंगे, क्योंकि अब मैं इतनी ट्रेनिंग करूंगा कि मैं सुपर सेन इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊंगा। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट और जेनो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है कि तुम्हें सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में किसने बताया। और फिर ब्रोली सारी बातें उन दोनों को बता देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि अच्छा तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, तभी तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम मेरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो या नहीं। अब मैं समझा कि तुम वैसा क्यों बोल रहे थे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, हम उसी वजह से आपसे वो पूछ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है कि हालांकि मैं तुम्हारा पोटेंशियल अनलॉक तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ग्रैंड पिस्ट से मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दिलवा सकता हूँ, जिससे तुम अपना फुल पोटेंशियल तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल अनलॉक कर ही लोगे, जिससे तुम्हारी नई नई फॉर्म तो खुली जाएंगी और तुम स्ट्रॉन्ग तो बनी जाओगे। वैसे भी हमारे पास अभी कोई वॉरियर इकट्ठा करने का टाइम नहीं है और वैसे ही तुम तीनों ही हमारे पूरे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मोटर हो, तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास तुम सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड और एंजल्स है। और फिर इस चीज पे गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, आपसे ऐसा किसने बोल दिया कि वो सारे हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जेनो कहता है कि ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, गॉड और एंजल तुम्हारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज पे ग्रैंड पिस्ट हंसते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सच है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके अगल बगल इतना ज्यादा ऑरा होता है कि पूरी स्क्रीन शेक करने लगती है। और फिर
अगल बगल के प्लैनेट्स और स्टार्स भी थोड़े बहुत टूट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमें गोकू की एक नई फॉर्म दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा औसम दिख रही होती है और उसमें उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ये वो फॉर्म है जो कि एंजल और गॉड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस फॉर्म को मैं बुलाता हूँ सुपर सेयन 10। और उस फॉर्म को देखने के बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड पिस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। और फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म थी तो तुमने ये वाली फॉर्म उस बीइंग के सामने क्यों नहीं यूज करी। जिसके बाद गोकू कहता है कि मेरे को लगा था कि हम क्या पता उसे उसी पावर लेवल में हरा देंगे, क्योंकि मेरे को उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा कम लग रही थी, तभी हमने अपनी मैक्स फॉर्म नहीं दिखाई। और फिर ग्रैंड पिस्ट पूछता है कि क्या ये फॉर्म वेजिटा और ब्रोली के पास भी है। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा और ब्रोली भी अपनी पावर को बढ़ा के वही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं बचा, अब तो हमें तुम तीनों को ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक करके और भी आगे वाली फॉर्म में जा सको। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ये वाली फॉर्म हमने लेटेस्ट ही हासिल कर रखी है। हमने जब सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में पता लगाया था उसके बाद हमने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करी, जिसके बाद हमें ये वाली फॉर्म मिली। और अभी हमारा इस फॉर्म पे फुल कंट्रोल नहीं है, हमें इस फॉर्म में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी हम इस फॉर्म को कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हो। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड पिस्ट चलो अब हमें अपने पैलेस चलना चाहिए और अब वहीं पर बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट कहता है जी माय लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से पोर्टल खोलता है और फिर वो कहता है कि चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं वो सारे लोग सीधे ही पैलेस चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं जेनो को जो कि कहता है ग्रैंड पिस्ट तुम इन तीनों को ट्रेनिंग दो ताकि ये अपनी फॉर्म में मास्टरी कर पाए और अपनी फॉर्म को आगे तक बढ़ा पाए, और तुम भी इन तीनों के साथ ट्रेनिंग करो ताकि तुम भी और ज्यादा स्ट्रांग हो पाओ। और फिर इस पे ग्रैंड पिस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। मेरे पास एक स्पेशल टाइम चेम्बर है जहाँ पर ये तीनों बहुत ही आराम से ट्रेनिंग कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी स्ट्रांग बन पाएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि यार टाइम चेम्बर, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली कुछ हैरान सा हो रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें उस टाइम चेम्बर में ले जाता हूँ। और हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट फिर से एक पोर्टल खोलता है और फिर कहता है कि चलो अब अंदर चलो। और फिर हम देखते हैं कि ब्रोली, वेजिटा और गोकू तीनों ही पोर्टल में चले जाते हैं और फिर बाद में ग्रैंड पिस्ट भी अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपना पहला कदम उस टाइम चेम्बर में रखते हैं वैसे ही हम देखते हैं वो तीनों घुटनों में आ जाते हैं, क्योंकि वो तीनों अपने बेस फॉर्म में होते हैं और उस टाइम चेम्बर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो तीनों उस प्रेशर को संभाल ही नहीं पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि आराम से खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम तीनों अपनी बेस फॉर्म में इधर खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये टाइम चेम्बर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इधर जो ट्रेनिंग करता है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग भी बन जाता है। मैंने यहीं पर सारे एंजल्स और गॉड को ट्रेनिंग दी थी। और इस चीज को सुन के गोकू बहुत ही मुश्किल से कुछ बोलता है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने को खड़े करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। वो अपना पूरा दम लगाता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा, ब्रोली को जो कि यही चीज कर रहे होते हैं लेकिन वो भी पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि कहता है कि तुम तीनों को अपनी सुपर सेन 10 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर तुम खड़े हो पाओगे, क्योंकि तुम उस फॉर्म में एंजल और गॉड से ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मैंने यहीं पर एंजल और गॉड को ट्रेनिंग दी है और वो यहाँ पर आराम से खड़े हो पाते हैं, तो उसका मतलब कि तुम उस फॉर्म में यहाँ पर खड़े हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही सुपर सेन 10 में ट्रांसफॉर्म होते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों अब पूरी तरीके से खड़े हो चुके होते हैं और वो अच्छे से मूवमेंट भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि कहता है कि चलो फिर अगर तुम अब तीनों खड़े ही हो चुके हो तो चलो फिर अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डार्क और को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लगता है मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ, अब चलो उस इन्फिनिटी रिंग को ढूंढने चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर डार्क और वो 3 बंदे होते हैं वो एकदम से अपनी लोकेशन से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।